देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास की भी शुरुआत हो जाती है और हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधिनी यानी देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में देवशयनी एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण कई लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस बार की देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 5 जुलाई को या फिर 6 जुलाई को। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और देवशयनी एकादशी की पूजा कैसे करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीने की यह देवशयनी एकादशी पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। अब आप पूछेंगे, सौभाग्य कैसा? ऐसा सौभाग्य कि अगर कोई अभागिनी स्त्री जिसके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, संतान का सुख नहीं मिल रहा है या हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य लिखा है, यदि वह श्रद्धा और विधि से देवशयनी एकादशी का व्रत कर ले तो उसका सौभाग्य जाग उठता है और संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में आ रहे दोष दूर हो जाते हैं और देवशयनी एकादशी का प्रताप सौभाग्य को जागृत कर देता है। यह एकादशी न केवल सौभाग्य को उभारने वाली है बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाली भी है। इस दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से व्रत रखती हैं और जीवन के समस्त पापों का अंत करती हैं। यह व्रत आपके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को दूर करने का एक बेहद असरदार उपाय हो सकता है। अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं और आप शांति, सौभाग्य और मोक्ष की कामना करते हैं तो इस व्रत से बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस देवशयनी एकादशी व्रत को कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है, पूजन कैसे करें, किन चीजों का दान करें और इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन जरूरी होता है, क्या इस दिन जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं, क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग करना अनिवार्य है और वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें व्रत से एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। इन सभी जरूरी बातों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, पूजन का सही तरीका क्या है, क्या क्या दान देना चाहिए, पारण कब और कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी का व्रत किस दिन करना है। इन सारे सवालों का स्पष्ट और प्रामाणिक उत्तर आज आप जानेंगे। हम आपको आने वाली देवशयनी एकादशी से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं ताकि आप यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक कर सकें और आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखिए दोस्तों, हम यहाँ जो भी जानकारी आपको देते हैं वो पंचांग और धर्म ग्रंथों के आधार पर होती है कि कौन सा व्रत कब करना है, कौन सा त्योहार किस विधि से मनाना है और पूजा में क्या क्या विधियां अपनानी चाहिए। यह सब कुछ शास्त्रों और पुराणों में बताए अनुसार ही बताया जाता है। हमारी हर जानकारी सटीक और प्रामाणिक होती है। व्रत की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और विधियां सब कुछ पंचांग और पुराणों के अनुसार बताई जाती हैं। अगर आप भी ऐसी ही धार्मिक और लाभकारी जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अपनी मनोकामना पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नारायणाय नमः जरूर लिखिएगा, क्योंकि ओम नारायणाय नमः इस मंत्र की महिमा सच में अपार होती है। यह मंत्र आषाढ़ माह का मूल और सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है। इस मंत्र को जितना अधिक हो सके लिखिए, बोलिए, बार बार दोहराइए। जब आप पूजा कर रहे हो या फिर तुलसी माता को जल अर्पित कर रहे हो, पीपल के पेड़ को जल दे रहे हो, स्नान कर रहे हो या किसी भी धार्मिक कार्य में लगे हों, हर अवसर पर इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। यह मंत्र आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है और ईश्वर से सीधा जुड़ाव बनाता है। कमेंट करते समय भी इसे जितना हो सके बार बार लिखिए। अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस मंत्र का उच्चारण और लेखन और भी ज्यादा फलदायी होता है। इस पूरे आषाढ़ माह में जितना ज्यादा आप ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, आपको हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए देवशयनी एकादशी की बात करते हैं। देखिए भक्तों, यह एकादशी है आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह वही एकादशी है जिसका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है और जिसे सभी एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायक और मोक्षदायिनी माना गया है। यह एक ऐसा दिव्य और पावन व्रत है जो आपके जीवन में चल रही सभी बाधाओं, परेशानियों, रोग, दोष और दुर्भाग्य को समाप्त कर सकता है। पुराणों में कहा गया है, जैसे सभी दानों में कन्यादान सबसे श्रेष्ठ होता है, वैसे ही सभी एकादशियों में देवशयनी एकादशी को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह व्रत पुण्य देने के मामले में अन्य सभी व्रतों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में
यदि सबसे बड़ा और श्रेष्ठ दान माना जाता है तो वह है अनुदान, और उसमें भी सबसे बड़ा है कन्यादान। ऐसा कहा गया है कि इस दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं, इसलिए इसे महादान कहा गया है। अब आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि केवल एक देवशयनी एकादशी का व्रत करने से आपको 1000 कन्यादानों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना फल आप कन्यादान या अन्य महादानों से प्राप्त करते हैं उतना ही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक पुण्य आपको इस एक व्रत, एकादशी व्रत से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इस एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और विधि पूर्वक करें। भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, व्रत कथा का श्रवण करें और पूरी भक्ति भाव से इस दिव्य व्रत का पालन करें। यह व्रत न केवल आपके जीवन के संकटों और कष्टों को दूर करता है, बल्कि आपके लोक और परलोक को भी सुंदर और सुखद बनाता है। यह कोई ऐसा व्रत नहीं है जो सिर्फ मरने के बाद फल दे। नहीं भक्तों, यह व्रत इस लोक में भी आपके हर कष्ट का समाधान देने की शक्ति रखता है। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं तो यह व्रत आपके सौभाग्य को जागृत करता है और जीवन में चल रही आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट या पारिवारिक परेशानियों को जड़ से समाप्त कर सकता है। चाहे नौकरी में रुकावट हो, व्यापार में नुकसान हो, घर में झगड़े हो या मन अशांत हो, हर तरह की परेशानी का समाधान इस देवशयनी एकादशी के पावन व्रत में छिपा है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि इस व्रत को पूरे नियम, श्रद्धा और सही विधि से किया जाए। इस एकादशी के नियम अन्य एकादशियों से कुछ अलग होते हैं। इसमें अर्जुन नियम का भी विशेष महत्व बताया गया है। और देखिए, मैं आपको कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूं जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से बताई गई हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कौन कौन से विशेष नियम आपको पालन करने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशियों के आधार पर भी भाग्य से जुड़ी जानकारी और परेशानियों को दूर करने के बेहद आसान उपाय बताते हैं, ताकि आपको तुरंत राहत मिल सके। तो भक्तों, अभी कमेंट में अपनी राशि जरूर डालें और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। व्रत हमेशा उदया तिथि में रखा जाता है, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से लेकर 4:07 तक होगा, 48 मिनट तक रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:49 तक रहेगा। अब बात करें व्रत के पारण की, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है, इसलिए जो लोग 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे उनका पारण 7 जुलाई को होगा। और देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:07 तक है, 16 मिनट के बीच रहेगा। इस समय में आप पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है, जिसमें भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है। चूंकि श्रीहरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन समेत अन्य शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना, व्रत, दान, कथा श्रवण और भजन कीर्तन करते हैं तो आपके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और विधिपूर्वक करते हैं तो यह व्रत आपके जीवन के हर कष्ट का समाधान कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का पूजन कैसे करना है, इसके नियम क्या होते हैं और व्रत का आरंभ कब से करना चाहिए। जो भी इस व्रत को करने जा रहे हैं उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ विशेष नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी से ही लागू हो जाता है। मांसाहार, प्याज, लहसुन, मसूर और चने की दाल और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे गोंधा का साग या चने का साग, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शहद का प्रयोग भी इस दिन वर्जित होता है। अब कई लोग पूछते हैं, अगर शहद नहीं लेना है तो पंचामृत कैसे बनाएं? तो इसका सरल समाधान है, शहद की जगह उसमें गंगा जल मिला दीजिए। इसके अलावा अन्न का त्याग दशमी से ही कर देना चाहिए। एकादशी के दिन तो अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना है और दशमी को भी सिर्फ एक बार दिन में भोजन करना चाहिए। दूसरी बार भोजन करना वर्जित माना गया है। ब्रह्मचर्य का पालन भी दशमी से ही शुरू कर देना चाहिए। ये सभी नियम व्रत को पवित्रता और पूर्णता प्रदान करते हैं। अब बात करें
व्रत वाले दिन की, तो उस दिन पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें व्रत को खंडित कर देती हैं। यहाँ तक कि दातून या मंजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें नमक या रसायन होता है जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है। इसलिए इन सभी चीजों का त्याग करके ही इस व्रत को करें। जब आप इन नियमों का पालन करते हैं तभी देवशयनी एकादशी का व्रत अपना पूरा फल देता है और आपको इस लोक में सुख, शांति और परलोक में दिव्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले उस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और पाप कर्म करने वाले या गलत प्रवृत्ति के लोगों से बातचीत तक करने से बचना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ बोलने यानी मिथ्या भाषण से भी बचना चाहिए। दूसरी जरूरी बात, इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर संयम रखना बहुत आवश्यक माना गया है। विशेष रूप से पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों, गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि एकादशी, पूर्णिमा जैसी विशेष तिथियों पर इस प्रकार के संबंधों से उत्पन्न संतान को जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह दिन हमारी ऊर्जा को साधना, भक्ति और ध्यान की ओर केंद्रित करने का होता है, न कि उसे व्यर्थ के भोग विलास में खर्च करने का। अब अगर बात करें व्रत वाले दिन के आहार की, तो उस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। तेल, अन्न और नमक, ये तीनों चीजें उस दिन पूरी तरह वर्जित मानी गई हैं। इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ध्यान रखें, इनका त्याग आपको दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए ताकि व्रत की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे। अब बात करते हैं कि इस पवित्र व्रत के दिन पूजन कैसे करना है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठ जाए, फिर स्नान करें और यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें या फिर स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर स्नान करें, क्योंकि आषाढ़ मास में किया गया स्नान अत्यंत पुण्यदायक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आषाढ़ माह का स्नान विशेष फलदायी होता है और देवशयनी एकादशी का व्रत तो हजारों जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं यमराज से यह वचन दिया था कि आषाढ़ मास में जो पुण्य अर्जित होता है वह पूरे साल के किसी भी मास से श्रेष्ठ होता है। इसीलिए इस व्रत की महिमा इतनी विशेष और विलक्षण मानी गई है। अब एकादशी वाले दिन स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा स्थल की सफाई करें। वहां एक चौकी बिछाएं, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और पूजन सामग्री को एकत्र कर लें। फिर शांत मन से आसन लगाकर बैठ जाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आरंभ करें। अब अगर बात करें देवशयनी एकादशी की पूजन विधि की, तो सबसे पहले आपके पास भगवान विष्णु की एक तस्वीर या प्रतिमा अवश्य होनी चाहिए और अगर वह माधव स्वरूप में हो तो और भी उत्तम है, क्योंकि शास्त्रों में यही कहा गया है कि देवशयनी एकादशी सहित सभी एकादशियों पर भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करना विशेष पुण्यदायक माना गया है। इस दिन आपको अपने पूजन स्थल की सफाई करनी चाहिए, वहां एक चौकी बिछानी चाहिए और उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान को स्थापित करना चाहिए। ध्यान रखें कि पूजा का संकल्प करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर शांत चित्त से भगवान की आराधना में बैठें। अब बात करते हैं पूजन सामग्री की। आपको चाहिए एक चौकी, पीला वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, पुष्पों की माला, कुछ खुले फूल, भगवान का चित्र या प्रतिमा और एक तांबे का लोटा जिसमें आप गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर रखें। साथ ही पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शुद्ध शहद या उसकी जगह गंगा जल। बहुत से श्रद्धालु इस दिन पंचामृत में शहद की जगह गंगा जल मिलाते हैं, क्योंकि देवशयनी एकादशी में व्रत की शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इन सभी सामग्रियों को एकत्र कर लीजिए और फिर भगवान की पूजा आरंभ कीजिए। सबसे पहले तांबे के लोटे को अच्छे से मांजिए, उसे साफ कीजिए, उसमें गंगा जल और जल भरिए। फिर उस जल से अपने आसपास और पूजन सामग्री पर थोड़े छींटे दीजिए ताकि वह पवित्र हो जाए। अब हाथ धो लीजिए, आचमन कीजिए और फिर पूजा का संकल्प लीजिए। जब आप भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को चौकी पर पीले वस्त्र के ऊपर स्थापित करते हैं तो अपने भीतर यह भावना रखें कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं आपको अपने घर आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया इस स्थान पर विराजमान हो। पुष्प अर्पित करते हुए भगवान का आवाहन कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी श्रद्धा में कोई कमी न रह जाए। यदि आपके पास चौकी नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं, आप पृथ्वी पर भी पूजा कर सकते हैं। बस पूजन स्थल को साफ रखिए, वहां पीला वस्त्र या आसन बिछाइए और वहीं भगवान को स्थापित कीजिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर श्रद्धा और समर्पण सच्चा है तो पूजा का प्रभाव निश्चित होता है। भगवान को स्थापित करने के बाद दीपक जलाइए, घी का दीपक। पर ध्यान रखिए, दीपक को सीधा जमीन पर न रखें, उसके नीचे एक छोटी सी चौकी या आसन जरूर रखिए। धूप भी जलाइए और फिर पूजा आरंभ कीजिए। अब संकल्प कीजिए, सीधे हाथ में जल लीजिए, एक सिक्का कम से कम 1 रुपये का दक्षिणा के रूप में रखिए और मन ही मन कहिए ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। इसके बाद अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए, जिस स्थान पर आप बैठकर यह व्रत कर रहे हैं उसका नाम लीजिए और फिर यह कहिए, मैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जो कि देवशयनी एकादशी है, यह व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक कर रही हूँ ताकि मुझे आयु,
आरोग्य, सौभाग्य, सुख, संतान, जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो। अब भगवान के सामने एक थाली या पात्र रखिए जिसमें पूजा की वस्तुएं अर्पित की जाएंगी। एक छोटी कटोरी भी रखें। भगवान को सबसे पहले आचमन दीजिए, फिर पाद्य, इसके बाद धूप, फिर दीप। दीपक घी का होना चाहिए और उसे भी सीधा भूमि पर नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे भी एक छोटा आसन रखें। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। आपके पास जो भी सात्विक फल, मिठाई, मिश्री, मखाना या सूखे मेवे हों वही अर्पित करें। उसके बाद भगवान को एक चम्मच जल अर्पण करें, यानी आचमन कराएं। अब तांबूल अर्पित करें। पान का एक पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखिए और मंत्रोच्चार के साथ भगवान को अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिणा अर्पित करें। एक सिक्का भगवान के चरणों में समर्पित करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे श्री हरि, हे नारायण, मैंने आज इस देवशयनी एकादशी के पावन दिन आपका पूजन और व्रत विधिपूर्वक करने का प्रयास किया है। कृपया मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मुझे इस व्रत को पूरी निष्ठा से निभाने की शक्ति दीजिए। अब आपको देवशयनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जब तक आप कथा नहीं सुनते तब तक व्रत पूर्ण नहीं होता। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, नारायण कवच का पाठ और भगवान के भजन कीर्तन भी इस दिन अवश्य करें। और जब पूजा पूर्ण हो जाए तो भगवान की आरती करें और उसी श्रद्धा से दिन भर व्रत का पालन करें। इस दिन झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है और दिन में सोना नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। संयम और भक्ति के साथ हर कार्य करना है। पारण के दिन यानी द्वादशी तिथि को प्रातःकाल उठिए, स्नान कीजिए, साफ वस्त्र पहनिए और पुनः भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करें। यह क्षमा प्रार्थना होती है कि यदि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो प्रभु क्षमा करें। फिर ब्राह्मण भोजन कराइए, गौ माता को हरा चारा या गुड़ चना खिलाइए और किसी जरूरतमंद को दान दीजिए। विशेष रूप से अगर आप इस दिन गौ माता की सेवा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, चरण धोकर तुलसी में वह जल चढ़ाते हैं या गौशाला में दान देते हैं तो उसका फल हजारों गुना बढ़कर मिलता है। देवशयनी एकादशी के दिन किया गया व्रत, पूजन और सेवा न सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि कई जन्मों के लिए कल्याणकारी होता है। यही वो दिन है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और यहीं से चातुर्मास का आरंभ होता है। यह समय तप, त्याग और साधना का होता है और यही समय है अपने जीवन को बदलने का। चलिए भक्तों, अब हम आपको देवशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले तुलसी से जुड़े कुछ रामबाण उपाय बताते जा रहे हैं। सबसे पहला उपाय, भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे की 3 या 7 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की कई समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हालांकि आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें और ना ही तुलसी पर जल चढ़ाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती हैं। दूसरा उपाय, अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं तो आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तुलसी पर लाल चुनरी आप सुबह के समय अर्पित कर सकते हैं। लाल चुनरी अर्पित करने के बाद आपको तुलसी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। यह उपाय न केवल भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। इस उपाय को करके आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। तीसरा उपाय, देवशयनी एकादशी के दिन आपको तुलसी पर कलावा बांधना चाहिए। यह उपाय आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। जब आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए तो आपको इस कलावे को खोल देना चाहिए और उसके बाद इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो भक्तों, इस देवशयनी एकादशी पर आप भी श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से व्रत रखें, पूजन करें और भगवान से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन के सार हैं, आप ही मेरे संकटों का समाधान हैं। कृपा करके मेरे जीवन को भी सुख, शांति और सौभाग्य से भर दीजिए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में AUM नारायणाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।